दल बदल रहे विधायकों को लेकर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का बयान। कांग्रेस के संगठन में कोई कमी नहीं है, अति महत्वाकांक्षी लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ऐसे लोग जो जीत कर आए, लोगों ने उन्हें कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा कर वोट दिया। ऐसे विधायकों का ध्यान अब जनता को भी रखना चाहिए। सत्ता पाने के लिए धन बल प्रशासन का प्रयोग कर रही भाजपा, मध्य प्रदेश की जनता ऐसे धोखेबाजों को जवाब देगी। बिकने वाले विधायक बिक सकते हैं। सर, वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, लगातार कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं, क्या मानते हैं कहाँ कमी है संगठन में, क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस के संगठन में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में निरंतर आपस में बातचीत भी होती है, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई अति महत्वाकांक्षी है, किसी को बहुत ही पैसे से प्रेम है या किसी को बहुत ही ज़्यादा पद से प्रेम है, तो उसके ऊपर तो अंकुश लगाया नहीं जा सकता। तो ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर जीत के आते हैं, जिनको उस विधानसभा के लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भरोसा करते हुए जिताते हैं, और ऐसे में जब कोई इंसान पार्टी छोड़ के जाता है तो वो न केवल पार्टी के साथ विश्वासघात करता है, वो सबसे बड़ा धोखा देता है वहाँ के मतदाताओं को, जिन्होंने आशीर्वाद उसको दिया। लोभ लालच में लोग चले जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी इस बात को अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि बगैर पूछे बगैर जाने जो लोग इस तरीके से धोखा देकर जाते हैं, उसका जवाब वहाँ के लोग ही देंगे। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, जितना मैं घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ और जो लोगों की चर्चाएं आ रही हैं, उसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इन्होंने की सोच बन गई है कि एन के प्रकारेण हमें सत्ता चाहिए, उस पर वो धनबल का भी प्रयोग कर रहे हैं, प्रशासन का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, डंडाबल का भी प्रयोग कर रहे हैं, छल कपट का भी प्रयोग कर रहे हैं, और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए हर रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का जो आम आवाम है, जो जनता जनार्दन है, वो चुप रहकर इन सब बातों को देख रहा है और बहुत अच्छे से इस बात को अध्ययन कर रहा है, और वो समझ रहा है कि अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो अब हमें ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ऐसे धोखेबाजों को जमीन पर लाना पड़ेगा, ताकि ये पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में आगे ना हो और मध्य प्रदेश की बदनामी पूरे देश और दुनिया में ना हो। इसके लिए लोगों ने मन बना लिया है कि जितने भी और भी अगर कोई जाना चाहता है तो वो चला जाए, लेकिन इसका जवाब अब मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन देगी और ये बदला भी लेगी, और ऐसे धोखेबाजों को और ऐसे खरीदारों को भी सबक देगी। और मध्य प्रदेश में जितने भी उपचुनाव होंगे, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ 100% सीटों के ऊपर विजयी होकर वापस लौटेगी। वो भी पाइपलाइन में है, जल्दी आएंगे। हो सकता है, अब वो चूंकि परिवहन मंत्री हैं, उनकी चर्चाएं होती होंगी, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ तो चर्चाएं अनावश्यक भी होती हैं, लेकिन अगर उनकी जानकारी में कोई है, कोई बिकना चाहता है और खरीदार मंडी में मौजूद हैं, तो जिसको बिकना हो वो बिक जाए। लेकिन जनता, मैंने पहले ही कहा, जनता जनार्दन मूक दर्शक बनकर मध्य प्रदेश की देख रही है, इस वक्त बोल नहीं रही है। और जब आम जनता जनार्दन चुप हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि कुछ बड़ा निर्णय करने की उसने ठान ली है, और बड़ा निर्णय यही है कि ऐसे धोखेबाजों को और ऐसे खरीदारों को मध्य प्रदेश की जनता सबक देगी और धूल चटाने का काम करेगी। गुना मामले को लेकर इमरती देवी का कहना है कि दलितों की बड़ी बातें कर रही है कांग्रेस, और मैं खुद एक दलित हूँ, मेरा सम्मान नहीं किया पार्टी में और मुझे कभी सम्मान नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह की जगह फूल सिंह बरैया को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन दिग्विजय सिंह को आगे बढ़ाया राज्यसभा चुनाव में, और दलितों की बात कांग्रेस करती है। देखिए, इमरती देवी बहुत विद्वान है और वो सच ही कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अगर उनको टिकट दिया था तो उनका सम्मान नहीं किया।
लगता ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दे के मंत्री बनाया तो शायद उनको सम्मान नहीं दिया, और मंत्री में भी महिला बाल विकास जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया, वो भी शायद वो अपना सम्मान नहीं समझते होंगे। तो अब उसके बाद उनका क्या सम्मान रह जाता है, मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से इसका अर्थ जोड़ते होंगे कि इसके बाद सम्मान होता क्या है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद की जो और व्यवस्थाएं शायद ज़रूरत होगी वो हम लोग देने में सक्षम नहीं थे, और उस नाते अगर सम्मान किसी का रह गया हो तो मैं कह नहीं सकता। बकाया किसी भी दलित के साथ अत्याचार होता है तो ऐसे बयान देने के बजाय तुरंत ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गलतियां की हैं, वो अधिकारी चाहे सीनियर हो चाहे छोटा कर्मचारी हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराकर और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए थी, और अगर करने में सक्षम नहीं है तो फिर ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आतिश धवल भाई साहब, क्या जो विधायक इधर उधर जा रहे हैं तो उनको साधने का प्रयास है? देखिए, विधायक दल की बैठक जो है कोई केवल किसी को साधने के लिए नहीं होती है। ये जो है विधायक दल की बैठक में पार्टी के लिए, विधानसभा चूँकि ख़त्म हो गई है, वरना विधानसभा के हिसाब से भी ये बैठक थी कि अब उसकी विधानसभा की रणनीति बनाने के लिए ये चर्चाएं होती हैं, और स्वाभाविक रूप से हर दल इस तरीके की बैठकें करता है। उसमें ये भी है कि अगर कोई जा रहा है, भाई किसी को जाना ही है, बिकना ही है, उस पर तो कोई जोर नहीं है, लेकिन अगर कहीं हमें समझ में आता है कि हमारी कोई कमजोरी तो नहीं है, उसके ऊपर भी विचार विमर्श होता है और होना चाहिए। प्रजातंत्र में कोई बुराई की बात नहीं।